सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। और आइए नजर डालते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों पर। अधिकारी कर रहे मनमानी, नहीं सुनी जा रही गरीबों की फरियाद। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत ग्राम बेहड़ा के वनवासियों को सन 1965 में ग्राम प्रधान जय बहादुर सिंह रजिस्टर्ड 5 व्यक्तियों को 5-5 एकड़ जमीन पट्टा किए तथा ग्रामीणों का कहना है कि हम सभी लोगों को वह जमीन अभी तक नहीं मिली तथा वाराणसी जिले के आला अधिकारियों के पास दौड़ते दौड़ते मुकदमा लड़ते हुए थक चुके हैं। हमारी सरकार से निवेदन है कि हमको मौके पर हमारी जमीन दी जाए, जो कि हमको अभी तक नहीं मिल पाई। वाराणसी से हमारे संवाददाता बड़ेलाल शुक्ला की रिपोर्ट। ग्राम बेहड़ा, पोस्ट टटरा, जिला वाराणसी, मिर्जा मुराद थाना के रहने वाले हैं। हमें जानते हैं कि यहाँ जो है मुसहरों को 5 परिवारों को 5-5 एकड़ ज़मीन मिला सर, और इनको जो है परेशान किया गया, लगभग छीना झपटी करने लगे, लेकिन इनका नाम नहीं चढ़ा था अभिलेख में, ये मुकदमा लड़ने लगे। तो उप संचालक महोदय इनको बहाल कर दिए 5-5 एकड़ ज़मीन 5 परिवारों के नाम से, लेकिन आज तक अभिलेख में चढ़ा नहीं। आज तक इनकी ज़मीन सारी सब लूटे खसोटे, कोई बिहार का, कोई आजमगढ़ का, कोई जौनपुर का, कोई बलिया का। देने वाला जय बहादुर प्रधान थे, गणेश प्रसाद सिंह के लड़के प्रधान थे जय बहादुर सिंह। 63 में प्रस्ताव बना करके सन 65 में इनको जो है दान पत्र रजिस्टर्ड जो है कर दिया गया कि भाई ये लोग गरीब आदमी कहाँ के रहे हैं, लेकिन इनको आज तक मिली नहीं वो ज़मीन से। इसी में सब परेशान हैं, आज तक झेलते चले आ रहे हैं। लोग लूट मार खसोट करके भगाते भगाते इनको कोने में कर दिए, जबकि 76 में चकबंदी गजट हुआ, 80 में जो है सर्वे हुआ, 80 में इनका नाम अंकित है रोड पर, चिट्ठा के नकल में आज भी दर्ज है, लेकिन इनको नहीं मिला। वहाँ से भगाते भगाते यहाँ तक ले आए। फिर 2013 में गांव फिर जो है चकबंदी बाहर कर दिया गया, तहसील में आया, और फिर 16 में चकबंदी जो है बाहर कर दी, फिर चकबंदी बुला लिया गया। 17-18 में फिर सर्वे हुआ। तो इसका मतलब हमारे समझ में नहीं आया सर, लेकिन इन लोगों का नाम अभी आज तक उप संचालक महोदय जो है इनको बहाल कर दिए, इनका नाम चढ़ाया जाए, फिर भी आज तक इनका नाम नहीं चढ़ा सर। यही बाबत है बस। अब चाहते क्या है? अब हम चाहते हैं इनका नाम चढ़ जाए सर, और क्या है, गरीब आदमी जो है इनका जो किसी को मिल जाए तो हमको क्या परेशानी। धूमधाम से मनाया गया दुर्गा महोत्सव। जी हां, प्रयागराज के थाना कोतवाली में नगर के वासियों ने 5वें मां भगवती 9 दिन का पूजन दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा भव्य दुर्गा पूजा पंडाल प्रतिमा सजाई गई। प्रतिदिन यहां पर शाम को कीर्तन होता है तथा प्रसाद वितरण होता है। 5वां विशाल भगवती 9 दिन का पूजन मूर्ति स्थापना 29 सितंबर को हुई तथा 8 अक्टूबर को विसर्जन करेंगे। यहाँ पे प्रतिदिन पूजन भजन कीर्तन के बाद प्रसाद वितरण होता है और भंडारा जागरण भी होता है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रानू सिंह से बात करते राजेश। ये दुर्गा पूजा किस कमेटी द्वारा सजाई गई और ये कितने वर्षों से सज रही है? ये 5 साल से सज रही है। ये नव दुर्गा कमेटी है, ये 5 साल से सज रही है। और इन नवरात्र दिनों में इसमें क्या क्या कार्यक्रम होता है? यहाँ पर काना में जो है भंडारा होता है, जागरण होता है और विसर्जन होता है। 9 दिन कीर्तन होता है। आपका नाम? राजेश कुमार केसरवानी। कोटा की जांच के लिए आए अधिकारी, दुकानदार फरार। जी हां, बरेली के ग्राम जियनागला, थाना शेरगढ़, तहसील मीरगंज, कोटा की शिकायत की ग्राम के लोगों ने तो 5 जांच के लिए आए अधिकारी, मगर नहीं मिला दुकानदार शिवचरण लाल। बरेली से हमारे संवाददाता महेंद्र पाल की रिपोर्ट। क्या पाया? ये यहाँ पर जो है जियनागला के भजनलाल के द्वारा जो शिकायत की गई थी, उसकी जांच यहाँ पर की गई। तमाम गाँव यहाँ पर। तो आप इसमें क्या एक्शन लेने वाले हैं? इसमें एक्शन इसी जांच रिपोर्ट बनेगी, अभी कार्रवाई तहसील स्तर से होगी। ठीक है, आपका जो करना है वो आपने कर दिया। हाँ, जांच उनकी करनी थी, वो पूरी होगी हमारी जांच। गाँव वालों को ध्यान है। आप लोगों को क्या कहना है? आप लोगों को कुछ कहना है इस बारे में? बोलो बोलो। ऐसे बोल हमारी हो तो हम खाएंगे ना, खाएंगे नहीं आओ। और किसी को कुछ कहना जी? 500 रुपये लगेंगे जी, किस चीज के लिए गए थे? हाँ, किसने लिए? कैलाश ना छोटे डीलर का नाम? लड़का कैलाश। ग्राम का नाम? हमारे लोगों से 500 लड़का था हमारे। कितने लोगों से लिए?
और 6 लोगों ने दिए 7 रूम में आवा और 4 रूम खोलना चाहिए ये तो बात थोड़ी है आपकी, ऐसे बोलना है तो बोलना थोड़ी ना होता है जी। 500 रुपये ले गए आप। कितने रुपए लिए गए और किसी से रुपए लिए गए यहाँ पे? नहीं है पूरे हम कौन से लिए गए? नत्थूलाल से। 500 रुपए। पुत्तूलाल का क्या नाम है आपका? मेरा सोमपाल में लड़का है वो ग्राम का नाम आपके? जीला कोटेदार का नाम? थोड़ा डल्ला शिवचरण दास है। चरण दास। आपसे 500 रुपए ले गए? और किसी से यहाँ पे किसी और किसी से भी लिए गए? सबसे लिए गए। सफाई अभियान चलाकर लोगों को किया जागरूक। जी हां, प्रयागराज नैनी सब्जी मंडी में मिस इंडिया अर्थ दीवा फिजा खान ने गरीब बच्चों, महिलाओं, बड़े और बुजुर्गों के साथ स्वच्छता अभियान चलाया। सब्जी मंडी मोहल्ले में आज समाज सेवी युवा सहयोगी के साथ स्वच्छता अभियान कई घंटे श्रमदान करते हुए मोहल्ले में सुंदर स्वच्छ बनाकर मोहल्ले वासियों को मोहल्ला स्फूर्त किया। उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि स्वच्छता की स्वच्छता ही पहचान है, जिसमें मुख्य रूप से फिजा खान मिस इंडिया अर्थ दीवा 2019 में उपस्थित रही। उन्होंने कहा कि साफ सफाई ईश्वर भक्ति के बराबर है, स्वच्छता संबंधी शिक्षा आवश्यक है। कहते हैं कि जिसने ठान लिया जीत उसी की है और उसी जीत को हमने हासिल किया। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रानू सिंह से बात करते फिजा खान। सफाई के अभियान के विषय में क्या मतलब जागरूक किए, पब्लिक के विषय में क्या बताएं? जी सबसे पहले नमस्कार, मैं फ़िज़ा खान आपके शहर की रहने वाली, प्रयागराज की रहने वाली। सफाई को जैसे लेके हमारी गवर्नमेंट ने निकाला है कि 2 अक्टूबर से गांधी जी का जब से जन्म उनकी जो तिथि थी तब से ये अभियान चालू हुआ है। और गांधी जी का ये सपना था कि हमारा देश भारत स्वच्छ रहे, साफ़ रहे। और ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट वापस से उसी रूल को फॉलो कर रही है, वापस से ये अभियान चालू। बहुत गंदगी होती है तो मैं सोची वहीं से शुरुआत करूँ। तो वहाँ पे जाके लोगों को मैंने सफाई के लिए बताया कि क्या क्या उनके नुकसान है कि वो गंदगी रखते हैं, क्योंकि बाढ़ आई हुई है हमारे शहर में बहुत ज़्यादा, और बाढ़ जाती है तो गंदगी छोड़ के जाती है, बीमारियाँ छोड़ के जाती है, पानी स्टोर हो जाता है, घर भीग जाते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने गंदगी मचा रखी थी, इससे पानी की गंदगी से उनकी बीमारी होगी। अब बीमारी से क्या होगा, फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम होगी, उनकी जो कमाई है वो भी और कम होगी। तो इस तरह से उनकी कमाई कम होगी तो ज़िंदगी में उनकी रुकावटें आएंगी, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि एजुकेशन में बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है कि अगर बच्चे बीमार होते हैं तो पढ़ाई नहीं कर पाते। और जिस एरिया के ये हैं कि इनकी इतनी फाइनेंशियली अच्छी हालत नहीं होती है तो इनको और दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहते हैं। तो बच्चों को एजुकेशन कैसे देंगे, लड़कियों को कैसे पढ़ाएंगे? जैसे कि कहा जाता है ना कि एक स्त्री को आप एजुकेशन दीजिए तो एक स्त्री, एक औरत पूरे घर को एजुकेट करेगी। लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को एजुकेशन देनी चाहिए। तो इस चीज़ को भी लेके मैंने उनको बोला है कि वो सफाई रखें, आसपास बीमारियों से बचे। हम शुरुआत करेंगे तभी आगे कुछ लोग हमें अगर फॉलो करते हैं तो क्या मतलब कि लोग हमें जानते हैं। इस चीज़ को भी लेके फॉलो करें। अगर वो मेरी हर बात मानते हैं तो इसको भी मानें कि अगर मैंने शुरुआत किया है, उनके घर जाके उनके घर के सामने से मैंने कूड़े अपने हाथों से उठाए, इसलिए कि उनको ये ना लगे कि मैं सिर्फ दिखावे के लिए आई हूँ। उनको ये चीज़ बोला कि आप लोग सफाई रखें। और इंशाल्लाह और भी जगह मेरा जाने का भी प्लान है कि और भी जगह जाके लोगों को मोटिवेट करें कि आप लोग सफाई रखें। सफाई एक सिर्फ ये नहीं कि हमने चीज़ों को साफ़ कर दिया, एक तरह से ये प्रार्थना है, एक पूजा है, और हम अपने एक इबादत भी है। हमारे भी इस्लाम में कहा जाता है कि सफाई रखने से फरिश्ते आते हैं घर में। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सफाई रखें, आसपास रखें, घर में रखें, अपने आप को साफ रखें, स्वच्छ रखें, ताकि हम अपने देश को और आगे ले जा सकें। लड़की के 100 मिलने से गांव में मची सनसनी। जी हां, कुशीनगर के मैनपुर महुजा के दीनापट्टी गांव के समीप नदी में एक लड़की के 100 मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। जब 100 को नदी से प्रशासन और ग्रामीणों ने द्वारा निकाला गया तो 100 पूरी तरीके से फूल चुकी थी। तभी कुछ ग्रामीणों के द्वारा इस लड़की का पहचान किया गया। यह लड़की सपाहा की मुरली पट्टी की निवासी बताई जा रही है, जिसकी परिजनों द्वारा पुलिस प्रशासन को गुमशुदगी का सूचना कसिया थाना में दी गई थी। कुशीनगर से हमारे संवाददाता तेज प्रताप जायसवाल की रिपोर्ट। पास आ जाओ, हमारा फिक्र है। चालू है चालू। बताओ अपने लड़की के बारे में, बताओ कैसे कैसे क्या हुआ है। बाबू 12 बजे हम कार पकड़े, अब 12 बजे नहीं तो उनके घरे नहीं देखली, तब पानी कहीं बैठल हुई है तो साझे का कम ज्वाला बनी
तो कहीं नहीं कि पहले गाँव में पूरा जो दल मन के हिलते ना तक कि हम पूछ लगन कहिया 12 बजे परसों सूख के दिन के 12 बजे के अच्छा अच्छा साँझी काम जो होला बनी कहाँ बाड़ी कहाँ नहीं कर लगनी खोजे तक कहीं नहीं मिले पूरा गांव इलाका खोजनी कहीं नहीं मिले तो हम कार्य में जाके थाना पर रिपोर्ट दे लगन तो थाने पर रिपोर्ट डालू तो का भइल थाने पर पुलिस गई जो है खातिर हाँ आई लाले जुआ का और ऐसे लड़की के तौर बारे में और कोनो सूचना नहीं मिलल बा कुछ नहीं और इस समय लड़की कहाँ मिली है लड़की कहाँ मिली है आपकी बाड़ी में मिल रही है बाणी में लड़की पढ़ती भी थी आपकी पढ़ने रही 11 में 11 में पढ़ती थी और कोई आप तो मतलब ये नहीं जानकारी है कि कुछ लड़की से मतलब कोई संबंध ना कहीं सुनाई बोले कर ली अकेले जी साइकिल से अकेले अच्छा अच्छा ठीक 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 ये थे अभी के कुछ खास खबर और कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए आप फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।